नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, टीचिंग के अलग-अलग फेजेस, यानी द फेजेस ऑफ टीचिंग। अक्सर लोग ऐसा मान लेते हैं कि टीचिंग बस क्लासरूम में जाकर चौक उठाकर पढ़ाना शुरू कर देना है, राइट? लेकिन रियलिटी में ये कोई स्पॉन्टेनियस या अचानक से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक जर्नी है। आज हम इसी जर्नी को डिकोड करेंगे। हम टीचिंग के मेन फेजेस को समझेंगे और हाँ, बीच-बीच में कुछ जरूरी इंग्लिश टर्म्स का भी यूज करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर हम टीचिंग को डिफाइन करें तो ये सिर्फ एक वन वे लेक्चर बिल्कुल नहीं है। इसे एक डायनामिक एनकाउंटर माना जाता है, एक ऐसा आमना सामना जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होता है। इसका मेन पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वेल डिजाइन प्रोसेस है जहां नॉलेज को बिल्ड किया जाता है, उसे गहरा किया जाता है। असली मैजिक यहीं पर होता है। इस पूरी जर्नी को हम 4 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्री एक्टिव यानी प्लानिंग का फेज, दूसरा इंटरएक्टिव यानी क्लासरूम के अंदर का एग्जीक्यूशन, तीसरा पोस्ट एक्टिव जहां रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, और फाइनली चौथा हिस्सा द कंटिन्यूअस टीचिंग साइकिल, यानी ये साइकिल कैसे लगातार चलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले फेज की, प्री एक्टिव द प्लानिंग स्टेज। ये वो प्राइमरी फेज है जो क्लासरूम में कदम रखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसे हम एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा समझ सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट शांति से बैठकर उसका नक्शा तैयार करता है ना? बिल्कुल वैसे ही एक टीचर क्लास में जाने से पहले अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाता है। इसे प्री क्लासरूम टीचिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता, बस प्योर मेंटल प्रिपरेशन और सॉलिड प्लानिंग होती है। इस मेंटल प्रेपरेशन के दौरान कुछ बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट कंटेंट, यानी आज एग्जैक्टली पढ़ाना क्या है। फिर आता है स्टेप 2, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, मतलब जो पढ़ाना है उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन सा टॉपिक आएगा फिर कौन सा। और स्टेप 3, सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या वो बच्चों के लिए यूजफुल साबित होगा। प्लानिंग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें कई और क्रूशियल डिसीजंस भी शामिल होते हैं, जैसे टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करना। मान लीजिए कोई पोएम पढ़ानी है, तो टीचर सोचता है कि क्या वो खुद इसे गाकर सुनाएगा या बच्चों से रीड करवाएगा। इसके अलावा टीचिंग एड्स का सिलेक्शन भी होता है, यानी कौन से टूल्स या प्रॉक्स यूज किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट करना, मतलब पढ़ाने के बाद बच्चों की परफॉर्मेंस को किस बेसिस पर जज किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फेज की तरफ, इंटरैक्टिव क्लासरूम एग्जीक्यूशन। यहाँ से चीजें थोड़ी फास्ट पेस हो जाती हैं। देखिए, प्री एक्टिव तो एक शांत स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट था, लेकिन इंटरैक्टिव ये उस ब्लूप्रिंट का एकदम लाइव एक्शन पैक्ड एग्जीक्यूशन है। अब टीचर क्लासरूम में एंटर कर चुका है और जो भी बैकग्राउंड में प्लानिंग हुई थी उसे रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। यही वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स को एक्चुअल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। क्लास में घुसते ही पहले कुछ मिनटों का एक्शन बहुत तेज होता है। पहले 1 से 5 मिनट तो बस सेटअप में निकल जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट देखना, अटेंडेंस लेना और हाँ, उन शरारती बच्चों को मॉनिटर करना जो पीछे बैठकर डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद 5 से 10 मिनट के बीच टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें पहले से कितना पता है। और फिर 10वें मिनट के बाद जाकर फाइनली नया लेसन इनिशिएट किया जाता है। एक बार लेसन स्टार्ट हो गया तो क्लासरूम के डायनामिक्स एकदम बदल जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला गिव एंड टेक प्रोसेस है। टीचर कुछ बोलता है यानी इनिशिएशन, और स्टूडेंट्स उसका जवाब देते हैं यानी रिस्पॉन्स। इस पूरे प्रोसेस में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लैक बोर्ड का भरपूर यूज होता है। टीचर का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बीच बीच में बच्चों को रीइंफोर्स और मोटिवेट करते रहना भी है। और अगर कहीं कोई बच्चा अटक रहा है तो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसे सॉल्व भी करना होता है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे फेज पर, पोस्ट एक्टिव इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। अब क्लास खत्म हो चुकी है, हाई एनर्जी माहौल से बाहर निकलकर अब थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट में आने का समय है। ये पूरा पोस्ट एक्टिव फेज एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर टिका हुआ है। क्या स्टूडेंट्स ने वाकई में वो टॉपिक सीखा जो उन्हें सिखाया जाना था? ये फेज पूरी तरह से इवैल्यूएशन और सक्सेस को मेजर करने के बारे में है। क्लास के बाद जो एनालिसिस होता है वो मेनली 2 लेवल्स पर किया जाता है। पहला है एकेडमिक,
मतलब किसने सही जवाब दिए और किन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बच्चे कंफ्यूज हुए। और दूसरा है बिहेवियरल लेवल, यानी कौन से स्टूडेंट्स पूरी तरह से इंगेज थे और किसने क्लास में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की। ये एनालिसिस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इस इवैल्यूएशन का फ़ायदा क्या है? यहीं से फ्यूचर के लिए अडेप्टिंग यानी सुधार का रास्ता खुलता है। जब लर्निंग गैप्स का पता चलता है तो टीचर डिसाइड कर सकता है कि अगली बार टीचिंग मेथड्स में क्या चेंज करना है। शायद ब्लैक बोर्ड का यूज़ थोड़ा बदलना पड़े या फिर क्लास में ज़्यादा डिक्टेशन और रीडिंग को शामिल करना पड़े। जो भी प्रॉब्लम्स पिछले फेज में डायग्नोस हुई थीं, उनका परमानेंट सोल्यूशन यहीं प्लान किया जाता है। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, द कंटिन्यूअस टीचिंग साइकिल। अभी तक हमने जिन 3 अलग-अलग फेजेस के बारे में बात की, वो असल में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टीचिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई फुल स्टॉप हो। एक क्लास का खत्म होना बेसिकली अगली क्लास की प्लानिंग स्टेज की शुरुआत होती है। पोस्ट एक्टिव फेज में जो भी कमियां पता चलती हैं, वो सीधे तौर पर अगले लेसन के प्री एक्टिव फेज का बेस बन जाती हैं। ये एक नेवर एंडिंग लूप है जो लगातार खुद को इम्प्रूव करता रहता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा इस बात पर विचार करते हैं। इन 3 अलग-अलग फेजेस को पहचानने से एक इफेक्टिव एजुकेटर बनने के नजरिए में क्या बदलाव आता है? जब हम टीचिंग को एक रैंडम एक्टिविटी की जगह इस तरह से एक सिस्टमैटिक और साइक्लिक प्रोसेस के रूप में देखते हैं, तो क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। यही वो स्ट्रक्चर है जो एक नॉर्मल टीचर को एक बेहतरीन और इफेक्टिव एजुकेटर बनाता है। इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये ब्रेकडाउन काफी इंसाइटफुल रहा होगा।